पुण्यतिथि मनाना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारे पूर्वज लोग प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण समाज को जब घर के देवता कौन है, तो पितर है। तो पितर जब लोग प्रसन्न हो जाएंगे तो सभी देवता लोग प्रसन्न हो। स्वामी रंगनाथाचार्य श्री चैतन्यदेव सत्संग आश्रम सेवा ट्रस्ट देहरी ओनसोन श्री राम नारायणीयम जनहित सेवा न्यास श्री धाम चित्रकूट और श्री वेंकटेश मंदिर त्रिदंडदेव सेवाश्रम राधा कृष्ण मंदिर पचरुखिया, यह जो है अपने 3 स्थान हैं, जो कि राजगीर में तीसरा स्थान हो गया। पचरुखिया वाला स्थान राजगीर का है। जी गुरु, आप तीनों स्थान के आप महंत हैं? महंत नहीं, संचालक हैं। महंत तो त्रिदंडी स्वामी जी महाराज हैं, हमारे गुरुदेव जी हैं। हम लोग तो बस उनके आदेश के पालन करने वाला है। आज पुण्यतिथि के अवसर पर आज यहाँ सभी लोग उपस्थित हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे गुरु जी आप? पुण्यतिथि क्यों मनाया जाता है? पुण्यतिथि मनाना चाहिए। किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि जिस तिथि को हमारे पूर्वज, हमारे पिता पितामह, यहाँ जैसे स्वर्गीय रामचरित्र पांडे जी का आज पुण्यतिथि है, तो उनका परमपद हुआ था कार्तिक शुक्ल तृतीया के दिन। पुण्यतिथि आजकल प्रायः चल रहा है कि तारीख से लोग मना रहे हैं, लेकिन तारीख से इसमें महत्व नहीं है। मृत्यु की तिथि होती है और जन्म का नक्षत्र होता है। आज जन्म का भी तारीख ही लोग मनाते हैं, लेकिन जन्म का भी नक्षत्र होता है। तो जिस दिन व्यक्ति इस संसार को छोड़ करके भगवान के दिव्य धाम को जाता है, उसी तिथि को पुण्यतिथि कहते हैं। और उस पुण्यतिथि को मनाना चाहिए, क्योंकि पिता धर्म है, पिता कर्म है, पिता ही परमं तपः, पितरी प्रीतिमापन्ने प्रत्यंते सर्वदेवता। पिता धर्म है, पिता कर्म है, पिता ही परम तपस्या है। पिता और पितरों में प्रेम करने से सभी देवता लोग प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है पुत्र का कर्म क्या है, तो जीवन भर माता पिता के वचनों का पालन करें, दसाहे भूरि भोजनम, और जब उनका परमपद हो जाए तो उस तिथि को ब्राह्मणों को भोजन कराएं, श्राद्ध करें, तर्पण करें। गयायाम पिंडदानाच्च त्रिभी पुत्रस्य पुत्रता, और गया में जाकर के गया श्राद्ध करें। यही 3 प्रकार की पुत्र की पुत्रता होती है। तो जिस तिथि को हमारे पिता पितामह जो भी हैं, जैसे धनंजय जी के पितामह श्री रामचरित्र पांडे जी का आज पुण्यतिथि है, और जो है पुण्यतिथि मनाना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारे पूर्वज लोग प्रसन्न होते हैं। जब पूर्वज लोग प्रसन्न होंगे तो आपके वहां किसी भी तरह की कोई कमी होने नहीं पाएगी, क्योंकि अनेक समस्याएं, मान लीजिए आप देवता का पूजन करते हैं, देवता का पूजा पाठ करवाते हैं, फिर भी कहते हैं महाराज जी हम प्रसन्न, हम लोगों को कष्ट है। क्या कष्ट है? तो भैया पहले घर के देवता को मनाओगे तभी सब देवता मानेंगे। बाहर के देवता आपका कहाँ तक काम करेंगे? जब घर के देवता कौन है, तो पितर है। तो पितर जब लोग प्रसन्न हो जाएंगे तो सभी देवता लोग प्रसन्न हो जाएंगे। और पुण्यतिथि हमको मनाना चाहिए। इससे मनाने से हमारे जीवन में मंगल होता है, कल्याण होता है। हर तरह का जो भी हमारे परिवार में कष्ट है उनका निवारण का उपाय है। इसीलिए जो है ज्योतिषी लोग जो बताते हैं कि आपके कुंडली में काल सर्प दोष है। क्या कहते हैं? काल सर्प दोष। काल सर्प दोष का नाम सुनकर के प्राय लोग घबरा जाते हैं, लेकिन इसी को पितर दोष कहते हैं। काल सर्प का नाम दूसरा क्या है, तो पितृदोष। तो पितृदोष, यदि पितर लोग प्रसन्न रहेंगे तो आपके घर में किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं होगा और मंगल ही मंगल होगा। तो इसलिए हमको पुण्यतिथि मनाना चाहिए और उनके प्रति, हमारे पूर्वजों के प्रति हमको कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहिए कि उनकी बहुत बड़ी कृपा है कि हम सुचीनाम श्रीमताम गे है, ऐसे खानदान में हम आए हैं। और उनका नाम क्या था, उनका काम क्या था। और यदि हम सोचें कि हमारे पूर्वज लोग क्या करते थे, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। जैसे आप लोग का भारद्वाज गोत्र है, भारद्वाज ही गोत्र है ना, तो भारद्वाज ऋषि बसई प्रयागा, तो भारद्वाज ऋषि के हम संतान हैं। यदि कोई गलत काम करने जाए और सोचे कि हम भारद्वाज ऋषि के खानदान हैं, तो वो भला गलत काम कर पाएगा क्या? हम सोचे कि हम शांडिल ऋषि के संतान हैं या हम पराशर ऋषि के संतान हैं, जिन भी किसी न किसी ऋषि के हम संतान हैं। चाहे 2 परंपराएं हमारे वहां हैं, एक शिष्य परंपरा और दूसरा पुत्र परंपरा। नाद और मंत्र, नाद और बिंदु, 2 तरह की संतान होते हैं। तो संतान जब 2 तरह की होती हैं, तो नाद के द्वारा जो होता है, जो गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र है, उसके द्वारा संतान हो गया।
और दूसरा जो है जो बिंदु के द्वारा शुक्र के द्वारा बाल बच्चे उत्पन्न होते हैं तो वो भी। तो दोनों तरह के संतानों को चाहिए कि अपने पिता अपने पितामह आदि का पुण्यतिथि मनावें, और साधु संत महात्मा भी हैं तो अपने आचार्यों की, अपने गुरु की, अपने पर दादा गुरु जी की, इन सब की पुण्यतिथि को मनाने से सभी प्रकार का कल्याण होता है, किसी को किसी तरह का कष्ट नहीं होता। पुण्यतिथि के अवसर पर और विशेष क्या करना चाहिए जिससे कम समय और कम खर्च में और जल्दी से जो है ज्यादा पुण्य अर्पित हो? कम खर्च में आप जो है तर्पण कर लीजिए, श्राद्ध कर लीजिए, और ब्राह्मणों को भोजन कराए। दशाहे भूरि भोजनम, ब्राह्मण को भोजन करे, जो दक्षिणा आपका ये नहीं, इतना करेंगे ये छोड़ दीजिए, जो आपकी व्यवस्था हो। हमारे वहां शास्त्रों में कहा गया है कि गया श्राद्ध करना चाहिए, 10 संतान उत्पन्न करो, 10 में कम से कम एक भी जाएगा तो हाँ, और यदि 10 जाए तो सोने में सुहागा है, लेकिन एक भी संतान यदि जाता है तो बोले भैया यदि मान लीजिए गया श्राद्ध करने की व्यवस्था नहीं है तो बोले तो आपको श्राद्ध करना ही होगा। यदि श्राद्ध नहीं करते हैं तो आपको कर्जा लेकर के ही श्राद्ध करना पड़े तो करना चाहिए, लेकिन जब गया श्राद्ध कर देते हैं, आपके पास व्यवस्था नहीं है तो फिर श्राद्ध न करने पर कोई दोष नहीं लगेगा, और व्यवस्था है तो करना चाहिए। पुण्यतिथि के दिन भी कुछ ऐसा श्राद्ध वगैरह करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, तर्पण करें, श्राद्ध करें, 29 श्राद्ध कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जी गुरु जी, पुण्यतिथि है तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपके यहाँ गुरु जी भी पधारे हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई, पुण्यतिथि को क्या करना चाहिए और हमको अपने पितरों को कैसे खुश रखना है, आप क्या कहेंगे इस अवसर पर? सबसे पहले तो हम अपना परिचय देना चाह रहा हूँ। हाँ, मेरा नाम धनंजय पांडे हुआ और भारतीय अटल सेना जिला अध्यक्ष हैं। अब बड़ा सौभाग्य की बात है कि जिस पुण्य तिथि पर जिस घर में गुरु का चरण आ जाए उसे सौभाग्य क्या होता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का, माता का, पिता का जो कर्ज होता है वो कोई जन्म में चुकाया नहीं जा सकता है। अब रह गया कि एक दिन हमारा एक बैग अचानक ज्ञान हुआ कि जिस प्राणी ने अरबों अरबों रुपया का अपना अर्जन करते हुए, अपना मेहनत करते हुए, जिसके लिए चोरी बदमाशी डकैती कोई कर्म मनुष्य नहीं छोड़ता है, और लास्ट में बच्चा के लिए छोड़ करके चला जाता है। उस समय बच्चा जो अभी बहुत से आप देख रहे हैं कि वृद्धाश्रम में पिताजी के माताजी को लोग छोड़ दे रहा है। इस अवस्था के अनुसार तो नहीं करना चाहिए। अब रह गई कि ये मेरा 19वां साल है बाबा का पुण्यतिथि मनाते हुए। 19 साल से आप लगातार मनाते आ रहे हैं? जी, 2005 में हमारे बाबा स्वर्गवास किए थे और औरंगाबाद जिला के प्रखंड विद्वान ज्योतिषाचार्य थे। अब बहुत संघर्ष किए, संघर्ष करते हुए हम लोग के यहाँ इतना जगह पर पहुँचाते हुए बेचारे चले गए। उनका आज हम स्मरण कर रहे हैं, आभार प्रकट कर रहे हैं। तो कहना ये है कि पुत्र 3 प्रकार के होते हैं, पुत्र, कपूत, सुपूत। एक पुत्र होते हैं जो बढ़ा देते हैं, एक पुत्र होते हैं जो वहीं रख देते हैं, एक पुत्र होते हैं जो उसको विलय कर देते हैं। कीर्ति सजीवती, जिंदा वही है जिसके पास कीर्ति हो। जैसे देश आज़ाद हुआ उस समय बहुत से लोग, कीर्ति का मतलब माने धन संपत्ति या कीर्ति के मतलब धन संपत्ति नहीं हुआ। कीर्ति के मतलब ये हुआ कि कीर्ति माने नाम उनका अमर हो, ऐसा कार्य जो समाज में सराहा जाए, समाज में ऐसा कार्य करे। जैसे हमारे महात्मा गांधी हुए, हमारे जो है बहुत से ऐसा वीर कुंवर सिंह हुए, जैसे हुए पंडित मंगल पांडे हुए, बहुत से ऐसे हुए जो देश के आज़ाद करने में भागीदारी को निभाए। अगर वो चाहते तो प्लॉट के प्लॉट ले सकते थे, लेकिन आज कुछ नहीं लिए, अपना ईमानदारी और सत्य को निभाते रहे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक मेरा
शरीर रहेगा इस धरती पर तब तक ला हम बाबा का पुण्यतिथि मनाएंगे और मनाते रहेंगे। बड़ा सौभाग्य है कि आप लोग हमारे यहाँ आन करके और धरती को शुद्ध करने का काम किए। और मैं क्या कहना चाहता हूँ,